आईएनडी विशेष में आज मेरे साथ बहुत ही विशेष मेहमान है। मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं। वैसे तो पुलिस ऑफिसर हैं, एडिशनल डीजी हैं और साथ में जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी में डायरेक्टर भी हैं। लेकिन उनके साथ उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू है। फिल्मों में काम करते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का भी शौक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका आईएनडी विशेष में और आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है, लेकिन अगर हम पुलिसिंग की बात करें, साथ में एक चीज़ और है कि व्हेन यू स्टार्टेड, जब आपने शुरू किया था, यू वर ए कीन स्पोर्ट्स पर्सन। आपने क्रिकेट खेला, काफ़ी लेवल तक खेला और उसके बाद आप पुलिस में आ गए। तो मतलब एक बहुत ही, अगर हम कहें तो शिफ्ट है आपके इंटरेस्ट से एकदम से पुलिसिंग में आना। इसको आप दूसरी तरफ से अगर देखें जी, तो एक एंगल ये भी हो सकता है कि नौकरी शुरू करने से पहले कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खेलता ही होगा। हाँ, है ना। वो खेलने की उम्र थी जी, पर मैंने जितना सीरियसली लिया था वो शायद बाकी लोगों ने उतना सीरियसली नहीं लिया होगा। पर वो सीरियसनेस की वजह से हम थोड़ा पढ़ाई को निगलेक्ट करते रहे, ये ज़रूर कहूँगा मैं। क्योंकि क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, मेरे लिए एक प्रोस्पेक्टिव करियर था। और वो अगर आज का समय होता जहाँ इतने आईपीएल हैं, इतने सब कुछ हैं, तो शायद मैं और सीरियसली इसको, और एडवर्टाइजिंग एंडोर्समेंट्स भी बहुत सारे नहीं, उस समय ये सब कुछ था नहीं। वो एक ज़माना और था, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होते थे और वनडे शुरू हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। और 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। दैट टाइम देयर यूज्ड टू बी 60 ओवर टूर्नामेंट्स, तो वो एक अलग दौर था। और उससे जब हम बाहर आए कि मुझे लगा कि नहीं, करियर तो बन नहीं पाएगा, तो पढ़ाई करना तो ज़रूरी था। उसके बाद और तो कुछ था नहीं, या तो हम क्रिकेट के थ्रू कहीं नौकरी कर लेते, जहाँ जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देते थे स्टेट लेवल क्रिकेटर्स को। वो अगर मुझे नहीं हो रहा था, नहीं होते हुए दिखा, तो मैंने सोचा तो कुछ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो फिर पढ़ाई पे मैं लग गया। And that's how you became an IPS officer. Yes, I mean, मुझे नहीं मालूम था कि ये यूपीएससी क्या है। सारे लोग हॉस्टल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे, सारे लोग पढ़ते थे। सबने बोला ये यूपीएससी क्लियर किया, वो उसने क्लियर किया, और ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैंने सोचा ये अच्छा कुछ होगा। तो बोले, मैंने कहा चलो हम भी आप लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। तो ये भी मतलब ये टोटली अनप्लान्ड था आपका? मेरे जिंदगी में सब कुछ अनप्लान्ड ही होता है। हाँ, आपने वो एक टेड टॉक भी दिया था सम टाइम बैक, वेयर यू, आपने इसी पे फोकस किया था कि कैसे लाइफ जो है प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, टोटली अनप्लान्ड होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम जन्म लिए हैं इस दुनिया में, तो वो किसी और की प्लानिंग होगी। वो हमने तो प्लान करके जन्म लिया नहीं, है ना। और कब हमें यहाँ से जाना है वो भी हमारे हाथ में है नहीं, वो भी पहले से ही प्लान्ड है। तो बाकी चीज़ें हम प्लान करने वाले हैं कौन? लेकिन हमको अपनी लाइफ तो प्लान करनी पड़ेगी। मैंने नहीं किया आज तक कोई लाइफ की प्लानिंग। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मन में आया, जो कुछ अच्छा लगा, उसको मैंने किया। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जब आप बताइए, आप अगर नौकरी में होंगे तो कैसे ये कर लेंगे? आपको नौकरी करनी है, 9 to 5 करना है, देयर सर्टेन रूल्स, सर्टेन सिस्टम्स टू बी फॉलोड। उसमें आपका मन करेगा नहीं, आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, भले डीजीपी ने बुलाई हो, तो फिर नहीं, दैट कम्स अंडर इनडिसिप्लिन। हाँ, वो प्लानिंग की बात नहीं है जी। प्लानिंग मतलब मैं मोटी मोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि मुझे मैं कलकत्ता में स्कूलिंग किया, फिर मुझे मन हुआ कि मैं दिल्ली में जाऊँ। दिल्ली में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, तो दिल्ली जाने के लिए हाँ मन में तो था। और प्लान फिर मैं कैसे करता, जो परसेंटेज आया उसको लेके मैं गया, वहाँ पे इत्तेफाक से हो गया। तो प्लानिंग मेरी थी उस समय, जो मेरे पिताजी चाहते थे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या इस तरह का कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाएं, तो वो नहीं हुआ। फिर हम आर्ट्स में चले गए। मैंने प्लान नहीं किया था आर्ट्स में जाने का, और उसके बाद मैंने क्रिकेट खेलना चाहा, वो प्लानिंग ज़रूर थी, वो सफल नहीं हुआ जी। तो उसके बाद हमने सोचा नौकरी करनी है, तो बेस्ट नौकरी यही चल रही थी उस समय यूपीएससी की।
तो हमने इसमें आप आ गए, did not plan to become an IPS officer. एंड यू बिकेम। और क्या इसी अनप्लान्ड तरीके से आप फिल्मों में भी आ गए? बिल्कुल। आपने बिल्कुल। कई, अगर हम कहें तो बिग बैनर्स में आपने रोल किया हाँ जी, हुआ है, बहुत। अंदाज है, दीवानगी है, देयर बिग बैनर्स। एब्सोल्युटली, एंड दैट टाइम, उस समय तो ये टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स होते थे। आई हैव आल्सो वर्कड विद श्याम बेनेगल जी, तो उनसे बड़े और कौन हो सकते हैं जी। तो प्रयास ज़रूर किया, बहुत प्रयास किया, जो अच्छा लगा मैंने उसकी तरफ झुकाव दिखाया, और मतलब जी जान से प्रयास किया, जी जान से प्रयास किया। तो ये फिल्मों में कैसे आप आए, ये बताइए थोड़ा सा, हाउ, ये कैसे हुआ? ये देखिए, इत्तेफाक से, पहली बात तो ये है, गए कहीं और थे कुछ और काम के लिए, और वहाँ पे एक कोई टेली सीरियल की कास्टिंग हो रही थी, और बात बात पे उन्होंने कहा कि आज तो और कोई बात हो नहीं सकती, तो आप फिर से आइएगा। तो मैंने कहा, अब हम जब आ ही गए हैं, 5 मिनट आप अगर निकाल भी लें तो क्या जाएगा, फिर उसके बाद आप करते रहिए जो अपना काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज अगर आप कोई रोल मांगेंगे तो मैं दे सकता हूँ, पर ये नहीं हो सकता। ऑफिशियल बात नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा। आप अगर रोल मांगे तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने कहा चलिए वही दे दीजिए। चलिए दे दीजिए। हाँ, आपने ऐसे कहा? ऐसे ही कहा, वो उन्होंने दे भी दिया। मैंने कहा अच्छा, आपने एक बार कह दिया तो वापस तो आप जा नहीं सकते। मैं पकड़ लिया वहां पे, आपने कहा। हाँ, ये कौन सा था? ये वो था दिल्ली में कुछ एक टेली सीरियल, दिल्ली दूरदर्शन का। हाँ, एंड कितने एपिसोड्स में आपने एक्ट किया उसमें? वो टेली फिल्म था, तो इट वाज अ 1 hour of 2 episodes। ओके, तो उसमें आपने काम किया। फिर फिल्मों में कैसे आप आ गए? फिर इत्तेफाक से मैं मुंबई चला गया पोस्टिंग में, जबकि कभी भी ये मेरे दिमाग में सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में पोस्टिंग हो जाएगी। हो गई, ओवरनाइट हुई। कुछ इमरजेंसी आ गया था, तो शाम को 6 बजे मुझे बुलाकर कहा गया कि आप अगले दिन जाके मुंबई में चार्ज ले लीजिए। तो मुंबई चला गया, और जो इमरजेंसी के बारे में मुझे बताया गया था वो इमरजेंसी हुआ नहीं, अवर्टेड था। that was a very high level intelligence which I cannot share with you। या ओके। तो उसमें कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा, मैं आया क्यों यहाँ? दिल्ली में मैं बहुत सेटल था, आरकीपुरम में घर था, और सब कुछ बना बनाया था। दिल्ली में चूंकि बहुत पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, इट वाज लाइक माई ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू माई होम टाउन। तो फिर मैंने सोचा, अगर कुछ तो इसके पीछे कारण होना चाहिए। ये ऊपर वाले ने शायद कोई प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही कि मुझे बॉलीवुड के गढ़ में भेज दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और पद में होने की वजह से लोग मिल भी लेते थे। जैसे स्ट्रगलर्स को किसी से मिलना बहुत मुश्किल होता था वहाँ पे। आज भी होता है। तो चूंकि मैंने एक पद था मेरे पास, सरकारी पद, सरकारी नौकरी थी, और मैं इंट्रोडक्शन के लिए कुछ भारी भरकम वो था, तो मुझे लोगों से मिलने में दिक्कत नहीं हुई। एंड दैट्स इसी के कारण आपको फिर रोल्स मिले। मतलब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आप आईपीएस हैं, इसके कारण आपको रोल्स। एब्सोल्युटली। मतलब जो और लोगों के मुकाबले जो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बुरी तरह से स्ट्रगल। आपने सुना होगा कितनी कहानियां कि वड़ा पाव खा के फुटपाथ में, कहीं पार्क में, और सालों तक ये, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी पड़ी बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। ये तो मैं ज़रूर 100% एडमिट करूँगा। तो जब एक्टिंग का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई शौक था, इट जस्ट फेल इनटू योर लैप आपको। हाँ, तो दिक्कतें नहीं आई एक्टिंग करने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई तो नहीं कहूँगा। शुरू में थोड़ा सा, मैं 2 सीरियल से शुरू किया था मैंने। आई डिड 2 डेली सीरियल्स। उसके पहले थोड़ा बहुत मैंने जैसे दिल्ली में किया था 2-3, एंड छुट-फुट काम इधर उधर काफ़ी किया था। तो आई वॉज नॉट कैमरा शाई, दैट शाइनेस हैड गॉन। ओके। एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पहले से ही आ चुका था कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल वाला परिस्थिति क्यों ना हो। तो ये तो मामूली चीज़ है, कैमरा। तो इस तरह से मैंने उसको लिया। ओके जी। और बहुत जल्द ये कैमरा शाइनेस तो चला गया ही था। प्लस कैमरा का एक कला होता है, एक एक्टर को कैमरा अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए, वो एक लेवल और होता है।
और कौन सा एंगल से आपको डिलीवर करना है और किस तरह से पॉजेस लेने हैं, ये सब फिर मैंने देख देख के सीखा। जी, चलिए हमने आपकी ये फिल्मी सफर की बात की, पुलिसिंग की बात करते हैं। पुलिस का जो एक इमेज है इंडिया में, हम बात करें तो एक तो खाकी वर्दी देखते ही लोग डर जाते हैं, प्लस अगर हम देखें तो पुलिस को इस तरह से हर वक्त पोर्ट्रे किया गया है, एक नेगेटिव इमेज है। मतलब पुलिस स्टेशन जाने से लोगों में खौफ रहेगा, अपनी बात या अपनी परेशानी बताने के लिए लोगों के अंदर जो है वो रहेगा कि हम बोलें कि नहीं बोलें। इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द सिस्टम जो है कि उसमें आप अपनी बात या अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते, और पुलिस का जो एक नेगेटिव इमेज जो बन गया है सालों से, एक डंडा लिया हुआ पुलिस ऑफिसर खाकी वर्दी में, तो ये आप सिंस आप ट्रेनिंग में भी हैं, क्या लगता है अब क्या ये समय अब नहीं आ गया है कि थोड़ा सा पुलिसिंग जो है वो चेंज हो, क्योंकि सेंसिटिव होने की बहुत अब जरूरत है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सेंसिटिविटी तो मस्ट है, एकदम नंबर वन। बेसिकली क्या है कि हम जैसे आपने पुराना सिस्टम चला रहा है, आपने बताया, तो सिस्टम बदलना चाहिए। तो उसमें कुछ तो जो पुलिस एक्ट्स हैं और उसके जो प्रावधान हैं वो कुछ बदल भी चुके हैं और कुछ और बदल भी रहे हैं। हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि कॉलोनियल समय का पुलिस है, तो वी हैव नॉट, व्हाई हैव वी नॉट चेंज्ड? दैट इज़ नॉट फॉर मी अ राइट एक्सक्यूज़ कि पहले से चला आ रहा है। तो समय के साथ साथ हमें बिहेवियरल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा नेगेटिव इमेज आती कहाँ से है, ये बनी कैसे? एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि द जॉब ऑफ द पुलिस का काम है वो लोगों को किसी काम को करने से रोकना है। So by the very definition of the word police is itself, अगर हमने किसी सेंटेंस में पुलिस शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब somebody is trying to stop somebody from doing something. किसी चीज को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, या तो अपराधों को रोकने के लिए, या किसी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो जाए उसको रोकने के लिए। तो हर चीज में एक मतलब क्या नहीं करना है ये बताने के लिए, क्या करना है ये बताने का काम हम क्यों नहीं करते? हम बिल्कुल करते। जैसे इस बार आपने देखा होगा, इमेज की बात अगर आप करें तो कोरोना वायरस में जो पुलिस का रोल है उसको बहुत ज्यादा लोगों सराहा गया है, अप्रिशिएट किया है, और एक टर्न अराउंड आप कह सकती हैं कि इमेज जो कि पहले हम उसी चीज को, उसी एटीट्यूड को हम गलत कहते थे, उस एटीट्यूड को इस समय सही ठहराया गया जी, बिकॉज उस समय सिचुएशन ये थी कि लोगों को बाहर आने से रोकना था। जी नहीं, और पुलिस ने अपना जो है एक सेंसिटिव साइड भी दिखाया, कोरोना के समय भी दिखाया, और कैसे दिखाया? दे डिड एग्जैक्टली व्हाट वाज टू बी डन। क्या एक तरफ आप लोगों को समझाइए कि कोरोना फैला हुआ है, इस टाइम पे आपको घर पे रहना चाहिए, रोकना, और उसके बाद जहां पे लोगों की मदद करने की जरूरत पड़ी, एक समाज सेवक की तरह जाकर के पुलिस ने मदद की, उन्होंने काम किया। हाँ, है ना? तो इससे इमेज चेंज होने में समय नहीं लगता। सिर्फ हमें वो चीज हमारे अंदर होना चाहिए कि वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉपर रेस्पॉन्स। जी, रेस्पॉन्स शुड बी करेक्ट, रेस्पॉन्स हैज टू बी करेक्ट। और आपकी अगर हम बात करें, आपका अगर हम कैरियर ग्राफ देखें तो एक चीज और है कि आपने 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग रही। दिस इज अपार्ट फ्रॉम होम। जी, तो ये भी एक होम में तो मैंने भारत सरकार के होम में नहीं काम किया। जी, भारत सरकार में मैंने 4 मिनिस्ट्री में काम किया, सिविल एविएशन, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड शिपिंग। यस, जो टोटली पुलिस से अलग है। पुलिस अलग, तो ये भी एक अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, क्योंकि पुलिस तो खैर मेरा मतलब खून में ही पुलिस है ना, और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा आई विल बी अ पुलिस ऑफिसर, मे बी एक्स
राइट, एक्स पुलिस ऑफिसर, एक्स आईपीएस, एक्स आईपीएस ऑफिसर। यस। तो पर जो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव पुलिस के बाहर भी हमें लेना चाहिए। मेरा सोचना ये है तो वी शुड गो एंड व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी। ऐसा हमें किसी ने रोका नहीं कि आप जिंदगी भर पुलिस में ही रहना है, आप बाहर जाके सिविल डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। तो आप देखिए, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपके पास ऑप्शंस कितने आ गए जी। पर जो सिविल डिपार्टमेंट्स के हैं वो आके पुलिस में नहीं काम कर सकता। हाँ, लेकिन आप जाके दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो और आपने किया। बिल्कुल। आप, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोड्यूस किया था, मल्टी फैसेटेड है, तो आपने अपने आप को जो है हर वक्त अगर कहें तो आपने अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर किया है, ये कह सकते हैं कि आपको अगर एक बॉक्स में डाल दिया गया था, सिंस यू वर एन आईपीएस, यू सेलेक्टेड एंड आप आईपीएस हैं, तो आपने केवल उस बॉक्स में नहीं रहे, यू केप्ट एक्सप्लोरिंग जी वेरियस डायमेंशंस। जी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान यूनिडायमेंशनल है, लेकिन वो पर अपने आप को वो डायमेंशन बना लेते हैं, वो कि ये आउट ऑफ द बॉक्स हमारा नहीं करते हैं। ये हाँ, बॉक्स अपने चार दीवारी अपने अंदर अपने आसपास आपने बना लिया, तो वो आप नहीं बनाइए। तो वो कम लोग, ऑप्शन इज योर्स। हाँ, तो ये कम लोग, चॉइस इज योर्स। बिल्कुल, लेकिन ये कम लोग हैं जो ब्रेक कर पाते हैं इस बैरियर को। मैं तो मानता हूं कई जो है कई दफे जिंदगी आपको बेहतरीन चॉइसेस देती है, आपके सामने लाके ऐसे रख देती है, आपके ऊपर है आप क्या चूज करेंगे। परिस्थितियां ऐसे निर्मित हो जाती है अपने आप। हाँ, उसके लिए आपको शायद मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप हो जाती है। जैसे मेरे सामने वो उस दिन उसने बोला कि अगर आपको रोल चाहिए वो दे सकता हूँ, नहीं तो हम बाद में बात करेंगे, मैं चला जाता पलट के। हाँ, कि मैं ठीक है अगली बार आता हूं, बट आपने कहा नहीं मैं तो रोल करूंगा। तो ये चॉइसेस उस समय आते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये चॉइसेस आ रहे हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है और डोर खोलना होता है, तो आप दरवाजा बार बार खोलते रहे। और ऐसा भी नहीं है कि और भी दरवाजा नहीं खुलने वाले हैं। अच्छा, और भी है? पता नहीं मुझे, हो सकता है और भी ऐसी परिस्थिति निकल आए तो, और फिर मैंने सोचा हाँ, ये दरवाजा भी मैं खोलूं। अभी कौन सा बाकी है? जैसे बाकी तो खैर बाकी बहुत मुझे है। कुछ नहीं मालूम। उस समय मैंने थोड़ी सोचा था आज जाऊंगा तो आज मेरे को रोल मिल जाएगा, मैं तो कुछ और काम के लिए गया था। तो आप जब, जैसे आप फिल्मों में काम करे आपने किया, आप तो आपके जो कलीग्स रहते हैं वो उनका रिएक्शन कैसे आता है? क्योंकि काफी लोग उनमें से तो बॉक्सेस के अंदर ही है, उस डायमेंशन में, वन डायमेंशन में है। सो उन लोगों के रिएक्शन कैसे आता? अधिकतर लोगों ने तो बहुत पसंद किया इस चीज को। अच्छा। और अधिकतर लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया। और उस समय जब मैं बहुत एक्टिवली डेली सीरियल्स कर रहा था, आज से करीब 16, 17, 18 साल पहले, उस समय के हमारे डीजीपी साहब मुझे फ़ोन करके कहते थे कि हमने तुम्हारा एपिसोड देखा और तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। ओके, तो मतलब यू वर एनकरेज। उस समय के डीजीपी, हाँ, जब मैं बॉम्बे में था, मध्य प्रदेश के डीजीपी मुझे फ़ोन करके कहते थे, एनकरेज करते थे। हाँ। और उस समय जब मैं वहाँ था, सिविल एविएशन में भी था, तो वहाँ के कमिश्नर जो टॉप मोस्ट, जो डीजी के बराबर हैं, जो बाद में आके यहाँ मध्य प्रदेश में डीजी भी बने, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। मतलब सबके अंदर ये मन में, खैर एक्टिंग जो होती है, मुझे लगता है कि हम सब एक्टिंग करते हैं कहीं ना कहीं आईने के सामने जाके, चाहे बचपन में चाहे कॉलेज के डेज में। तो मुझे लगता है ये चीज जो है वो सबके अंदर है, एक्टिंग करना। तो आप कर रहे थे एंड यू, आपको जो है अप्रिसिएशन मिलता रहा। सिर्फ फर्क ये है कि कैमरा ऑन हो रहा है या कैमरा ऑफ हो रहा है और डायरेक्टर एक्शन बोल रहा है, आप तब एक्टिंग कर रहे हैं। और उसको हटा दीजिए, पूरे यूनिट को हटा दीजिए, वैसे तो कर ही रहे हैं एक्टिंग। सर, आप सोलो ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं और अभी हम देखें तो लास्ट फ्यू इयर्स से सोलो ट्रैवलर्स का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ट्रैवलिंग भी मेरा एक पैशन है और दुनिया देखना और अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे रहन सहन है, क्या उनकी खूबियाँ हैं, और खूबसूरती तो है ही है। जहाँ जैसे स्विट्ज़रलैंड गए थे, वो इसलिए गए थे कि देखने के लिए भैया इतना खूबसूरत क्यों है, क्यों लोग बताते हैं इतना खूबसूरत है जी। तो वहाँ जा कर के जो प्रिस्टीन नेचर की ग्लोरी जो हमने देखा है, और अगर पानी है तो पानी इतना साफ़ है, अगर पेड़ है तो वो इतना साफ़ है, हर चीज़ एकदम स्पॉटलेस, क्लीन।
और जिस तरह से लोग वहाँ पे डिसिप्लिन्ड हैं, वहाँ नहीं हर जगह ऑलमोस्ट। यूरोप तो मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। यूरोप में लगभग हर जगह, और जो ऑफ बीट कंट्रीज़ है जहाँ पे लोग जाते नहीं है, मैं वहाँ जाना पसंद करता हूँ। जैसे एक कंट्री में गया था, वो यूरोप में एग्जैक्टली नहीं है, इट इज़ क्लोज टू द एशिया में ही पड़ता है वो, पर इट्स काइंड ऑफ अ सेमी यूरोपियन कल्चर, है ना। तो आर्मीनिया, तो वहाँ भी गया था मैं। स्लोवेनिया बहुत कम लोग जाते हैं। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मतलब अनएक्सप्लोर्ड जगह पे आप जाके एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम आपकी फैमिली की बात करें तो आपका बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में है। आई थिंक ही इज इनटू फिल्मिंग एंड डायरेक्शन एंड एक्टर जी। तो उसकी लाइफ लगता है प्लान्ड तरीके से चल रही है, मतलब ही नोज व्हाट ही वांट्स। शुरू से ही दिमाग में उसके एक ही बात थी कि मुझे तो यही करना है। तो मैंने कहा अगर जो मन में करे, जो मन में आए वो करो। फॉलो योर ड्रीम्स, चेज योर ड्रीम्स। इफ यू हैव अ ड्रीम देन माइट एज वेल। हम लोगों का नहीं था तो हम कुछ भी कर लिए, आपके पास अगर है तो माइट एज वेल चेज इट। तो खैर इसमें तो थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, तो उतना ज़्यादा पेशेंस और परसिवरेंस होना चाहिए मेहनत के साथ। तो आई एम ग्लैड दैट ही इज सो फार स्टिकिंग टू एवरीथिंग, फॉलोइंग हिज ड्रीम्स। यस। आपको गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत पुरानी बात है, 1995 में भिंड जिले में मैं पोस्टेड था। भिंड उस समय बहुत डकैती से प्रभावित ज़िला था। भिंड, मुरैना और पूरा चंबल बेल्ट जो है, शिवपुरी में भी काफ़ी, पूरा उस एरिया, ग्वालियर, चंबल, तो भिंड में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते थे। तो यंग ऑफिसर्स थे, तो हम सब यंग ऑफिसर्स को ऐसी ऑपरेशंस एरिया में पोस्टिंग की जाती थी। पहले नक्सलाइट में भी काम कर चुके हैं, बालाघाट और मंडला में। उसके बाद वहाँ से सीधे एंटी डेकॉइटी वाले क्षेत्र में गए। तो वहाँ पे एक इनकाउंटर की वजह से मुझे ये गैलेंट्री अवार्ड मिला। जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम था जबर सिंह यादव। जबरा कहते थे उसके सर के ऊपर। मेरे ख्याल से बहुत सारा रिवॉर्ड भी था, ख़तरनाक भी था, और सबसे ज़्यादा कुख्यात इसलिए बना क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर घुस के पुलिस वालों के फैमिली के सहित कई लोगों को उसने मारा था। तो ये इतना ख़तरनाक था, तो उसको हमने किसी तरह से वो करके फिर उनको हमने ट्रैप करके फिर इनकाउंटर किया। और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ी थी कि उस गैंग के अंदर हमने अपने लोग को इन्फिल्ट्रेट कैसे किया करके फिर, और फिर उसके बाद उस आदमी को बचाना भी था क्योंकि वो गैंग के साथ था, मूवमेंट भी वो साथ में ही कर रहा था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और उस ज़माने में मोबाइल और ये सब कुछ होता नहीं था। हाँ। तो बहुत सेटिस्फाइंग इनकाउंटर था वो। काफ़ी हम लोग मतलब बाल बचे भी हैं। अच्छा। सर, आपसे हम लोगों ने कई सारे जो है विषय पे बातचीत की, और जाते जाते आप हमारे IND 24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हम सब इस दुनिया में किसी मकसद के लिए पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। आपने IND 24 को अपना समय दिया, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो शायद कुछ और जरूर डोर्स खुले हुए होंगे, हम नई आपका कुछ रूप हमको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुशोभन बैनर्जी जिनसे हम बात कर रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, जैसा मैंने पहले कहा था, स्पोर्ट्समैन थे, उसके बाद IPS ऑफिसर बन गए क्योंकि नौकरी करनी थी। नौकरी करते करते किसी ने कहा कि भाई आज तो हम ऑफिशियल बात नहीं करेंगे, रोल चाहिए तो ले लो। तो उन्होंने कहा दीजिए, ले लिया, और फिर एक नया जो है वो चैप्टर आ गया उनकी लाइफ में। TV सीरियल्स किया,
फिल्म किया, बेटा है वो फिल्म लाइन में आ गया है, सोलो ट्रैवलर भी हैं, गैलेंट्री मेडल से नवाजे भी गए हैं। उनका एक ही मंत्रा है कि लाइफ जो है वो अनप्लान्ड होती है, क्योंकि प्लानिंग किसी और ने कर रखी है। तो हमें वो करना चाहिए जो सामने में आ रहा है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल कीजिए। तो IND विशेष में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक किसी नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार और आप देखते रहिए IND 24।